एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? जैसे कि हमें पता है परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और हमने जैसे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट देखे हैं तो उनमें क्या हुआ है, प्रेजेंट यानी जो पूर्ण हो चुका है, या फिर पास्ट में क्या जो पूर्ण हो चुका था, और हमारा जो फ्यूचर पूर्ण हो चुका होगा, है ना, जो पूर्ण हो चुका होगा वो हमारा फ्यूचर में आएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम अगर हमारे वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होगा, चुकी होंगी टाइप के वर्ड आए, ये वर्ड आएंगे तो हमारा वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। अगर हम इसके सेंटेंसेस की बात करें तो हमारे इसमें चार तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। पहले होंगे अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होंगे? जैसे वह गाना गा चुका होगा, वह खाना खा चुकी होगी, वह बाजार जा चुके होंगे। इस तरह से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस आएंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट है वह है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल यूज होगी और उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब विल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हमारे सेंटेंस कैसे बनेंगे वो हम देख लेते हैं। वह गाना गा चुका होगा, यहाँ पर हमने देखा कि चुका होगा लास्ट में है, मतलब हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका सेंटेंस है, तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। तो हम इसके स्ट्रक्चर के थ्रू अगर इसका सेंटेंस बनाएंगे तो वह यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वह है ही, ठीक है। तो ही, फिर उसके बाद विल हैव, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग, ही विल हैव संग अ सॉन्ग। यहाँ पर आएगा शी विल हैव ईटन फूड, दे विल हैव गॉन टू मार्केट, ठीक है। इस दे विल हैव गॉन टू मार्केट, इस तरह से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। वह गाना गा चुका होगा, ही विल हैव संग अ सॉन्ग, वह खाना खा चुकी होगी, शी विल हैव ईटन फूड, वे बाजार जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू मार्केट। इस तरह से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब आती है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की बारी। तो हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस यानी किसी भी वाक्य के बीच में नहीं आ जाना। जैसे यहाँ हमारा था वह गाना गा चुका होगा, तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वह गाना नहीं गा चुका होगा। जो पॉजिटिव सेंटेंस है वह खाना खा चुकी होगी, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वह खाना नहीं खा चुकी होगी। पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम बोले वह बाजार जा चुके होंगे, तो उसका नेगेटिव बनेगा वह बाजार नहीं जा चुके होंगे। तो इनके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? यहाँ हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वहां हम विल और हैव के बीच में अगर हम नोट लगा देंगे तो वही हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। वह गाना नहीं गा चुका होगा, ही विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, वह खाना नहीं खा चुकी होगी, शी विल नॉट हैव ईटन फूड, वे बाजार नहीं जा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंस आएंगे। वह गाना नहीं गा चुका होगा, ही विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, वह खाना नहीं खा चुकी होगी, शी विल नॉट हैव ईटन फूड, वह बाजार नहीं जा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वह हमारे दो तरह से बोले जा सकते हैं। उनमें सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल कितने दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक वह सवाल जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सके, जैसे क्या वह गाना गा चुका होगा, तो इसका जवाब हम दे सकते हैं हाँ या नहीं। सेकेंड हमारा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या वह खाना खा चुकी होगी, इसका भी हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, और इसका भी हम हाँ या ना। अब हम इंट्रोगेटिव को स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह गाना गा चुका होगा, तो हमारा आएगा सबसे पहले विल, फिर हमारा सब्जेक्ट ही, हैव संग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा चुका होगा, तो उसका हो जाएगा विल ही हैव संग अ सॉन्ग। क्या वह खाना खा चुकी होगी,
विल शी हैव ईटन फूड, क्या वह बाजार जा चुके होंगे। विल दे हैव गॉन टू मार्केट। अब जो क्वेश्चन वर्ड वाले हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम जो हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है उसके जस्ट आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। जैसे यहाँ हमारा था क्या वह गाना गा चुका होगा, और यहाँ हमारा था वह गाना कब गा चुका होगा। तो ये जो कब है इसको डायरेक्ट इसका मीनिंग होता है हमारा व्हेन, तो यहाँ हम लिख देंगे आगे व्हेन विल ही हैव संग अ सॉन्ग, व्हेन विल ही हैव संग अ सॉन्ग। इस तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वह बाजार क्यों जा चुकी होगी। वाई विल शी हैव गॉन टू मार्केट, वह खाना कैसे खा चुके होंगे। हाउ विल दे हैव ईटन फूड, तो यहाँ पर हमारा विल ही यूज होगा। हम शेल का यूज पहले करते थे, अब करो ना करो दोनों एक ही बात है, विल हमारा सब जगह काम आ जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।